हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बेटा वो ऊपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा आज जो है हम आपके लिए रैपिड रिवीजन लेके आए हैं, किसका? द लिविंग वर्ल्ड के लेक्चर 2 का। तो आओ चलो रिवाइज करते हैं। और बेटा जितना आप आगे पढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ साथ बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवाइज करना किसी भी टॉपिक को। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। और जिन लोगों को रिवाइज करने में थोड़ी बहुत समस्या आती है तो वो बेटा हमारे रैपिड रिवीजन के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हैं। तो चलो आओ शुरू करते हैं आज लेक्चर 2 का रैपिड रिवीजन लिविंग वर्ल्ड के। तो बेटा हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, तो बेटा आप जितनी भी देखो, आप वर्ल्ड में देखते हो, आपको वर्ल्ड में क्या देखने को मिलता है? लार्ज वैरायटी देखने को मिलती है। किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। आपको प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो कितनी कितनी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आप जैसे ही अपने घर से बाहर निकलोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल छोटी सी छोटी चींटी देखने को मिल सकती है। ठीक, फिर एक बड़े से बड़ा आपको हाथी भी देखने को मिल सकता है। यानी कि आपको जो है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ठीक, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको बेटा आप आंखों से देख सकते हो। ठीक, यानी कि नेकेड आइज से, नंगी आंखों से देख सकते हो आप। जैसे कि आप अपने घर से बाहर निकलो, आपको प्लांट्स दिखेंगे, आपको एनिमल्स दिखेंगे। बट बेटा क्या कुछ ऐसे भी होते हैं जो आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते? हाँ होते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मेरा ये हैंड है, अगर मैं इसमें माइक्रोस्कोप के नीचे इसे मैं रख के देखता हूँ तो बेटा मुझे क्या पता है इसके ऊपर काफी सारे बैक्टीरियाज देखने को मिलेंगे, जिनको मैं अभी तो नहीं देख पा रहा हूँ। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा हाथ बिल्कुल साफ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। पर जब मैं इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगा तो बेटा मुझे क्या देखने को मिलेगा? मुझे देखने को मिलेंगे बैक्टीरिया। तो मैं कह सकता हूँ क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपके जो है बेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो बेटा ये जो होते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशीज। जैसे कि मैं अपने आप को एक ह्यूमन हूँ। ठीक, मैं बेटा एक स्पीशीज हूँ। एलिफेंट अपने आप में एक स्पीशीज है, डॉग अपने आप में एक स्पीशीज है, जो आपका बेटा डंकी है वो अपने आप में स्पीशीज है, आपका जो पिग है बेटा वो अपने आप में स्पीशीज है, कैट अपने आप में एक स्पीशीज है, टाइगर अपने आप में एक स्पीशीज है। यानी बेटा जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप देखते हो वो अपने आप में एक स्पीशीज है। और ऐसी कितनी स्पीशीज को जो है बेटा अब तक हम जानते हैं, अब तक कितनी ऐसी स्पीशीज हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। आओ देखो, तो बेटा लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जो स्पीशीज है वो नोन एंड डिस्क्राइब्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बेटा जिनको हम जानते हैं और हम उनके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं, हम उनको जो क्लासीफाई कर चुके हैं। ऐसी 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज है। क्या सर यही है, इतनी ही है? नहीं बेटा, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ये वो फिगर है जिसको हम बेटा जानते हैं और डिस्क्राइब कर चुके हैं आपके। ठीक है, तो बेटा ये जो आप देखते हो द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये जो बेटा आपको देखने को मिलते हैं, क्या नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि आपके अर्थ पर प्रेजेंट है, इसी को करते हैं बेटा बायोडाइवर्सिटी, इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक, बायो मतलब बेटा लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। यानी कि बेटा जो आपको लाइफ में जो आपको वेरियस टाइप्स देखने को मिलते हैं, इन्हीं को कहते हैं क्या बेटा? आपके बायोडाइवर्सिटी। ठीक, द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब होता क्या है, अब समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे बेटा आप मान लो, सपोज करो आप किसी कॉलोनी में रहते हो। ठीक, आपने जो है वहाँ के काफी सारे जो है प्लांट्स, एनिमल्स जो भी होंगे वहां आपने वो देख रखे होंगे। ठीक, पर अगर आप बेटा वापस से डिस्क्राइब करोगे, आप अपने उसी एरिया में वापस से डिस्कवरी करोगे, वापस से एक्सप्लोरेशन के लिए जाओगे अपने ही एरिया में, तो आपको देखने को मिलेगा क्या पता बेटा नई स्पीशीज भी देखने को मिल सकते हैं, आपको नया ऑर्गेनिज्म भी आइडेंटिफाइड हो सकता है। तो ये एक जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। चाहे बेटा आप नए एरिया को देखें, चाहे आप पुराने एरिया को देखें, आपको जो है बेटा न्यू ऑर्गेनिजम्स जो है कैसे हैं बेटा, जो आपको न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं वो आइडेंटिफाइड होंगे कैसे बेटा, कंटिन्यूसली जो है आपको नए नए देखने को मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जो आप मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, क्या इनके कोई लोकल नेम होंगे? जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्या बेटा तेरा नाम, तू सपोज कर तेरा नाम जो है मोनू है। ठीक, तो मोनू हो गया तेरा बेटा घर का नाम। बट क्या पता तेरा रियल नेम जो स्कूल में हो वो हो सकता है बेटा क्या, मनोज। घर पे ही तो मोनू कह सकते हैं। यानी बेटा तेरे दो नाम हो गए। अब सपोज कर तेरे स्कूल वाले जब तेरी कॉलोनी में आएंगे, तेरे मोहल्ले में आएंगे, वो कहेंगे मनोज 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 कहाँ है, मनोज का घर कहाँ है। तो वहां कोई मनोज के नाम से तुझे नहीं जानता, तो ये सब मोनू के नाम से जानते हैं। तो लोग कहेंगे यार मनोज तो कोई नहीं है पर मोनू रहता है। तो अब जो लोग आए हैं मनोज को सर्च करने के लिए, यानी तेरा घर ढूंढ के लिए, वो सोचेंगे अच्छा मोनू नाम का भी कोई है, जबकि मनोज और मोनू बेटा एक ही है। इसी तरीके से बेटा जितने भी आप देखते हैं क्या प्लांट्स एनिमल्स, क्या उनके खुद के कुछ लोकल नेम भी हो सकते हैं, और ये भी बेटा वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। कैसे बेटा आपका जो स्कूल का नाम है वो आपके स्कूल में है, जो आपके मोहल्ले का नाम है वो एक अलग नाम है, यानी कि वो वेरी कर रहा है नाम। और इसकी वजह से कंफ्यूजन आपकी क्या होती है बेटा, क्रिएट क्या होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसलिए बेटा जो नेमिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन देने की नीड थी।
ठीक, यानी कि जिससे कि बेटा एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको जो है सिर्फ सेम नेम से जाना जाए पूरे वर्ल्ड में। यानी कि जब भी कोई अगर बात करे कि यार जैसे कि हम पोटैटो की बात करते हैं तो हम नाम लेते हैं बेटा आपके सोलेनम ट्यूबरोसम, क्या नाम लेते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक, अब आप क्या पता आप अपने एरिया में उसे आलू कहते हो, दूसरे एरिया में क्या पता बेटा उसे कुछ और कहा जाता हो। यानी कि बेटा जैसे ही एरिया चेंज हो रहा है उसका नाम चेंज हो, बट उसका एक साइंटिफिक नाम कभी चेंज नहीं होगा। क्या नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसम। उसका जो सोलेनम ट्यूबरोसम नाम है ना बेटा वो परमानेंट है, चाहे आप इस कंट्री में बोलें, इंडिया में बोलें, चाहे बेटा आप बांग्लादेश में बोलें, चाहे आप जाके फ्रांस में बोलें, चाहे आप जाके बेटा आपके जर्मनी में बोलें, अगर आप बोलोगे सोलेनम ट्यूबरोसम तो सब समझ जाएंगे यार ये आलू की बात कर रहा है। ठीक, आ जाओ, तो इसी जो प्रोसेस होती है बेटा इसी को हम कहते हैं आपके क्या, थोड़ा गायब होना पड़ेगा तभी आपको दिखेगा पीछे बैकग्राउंड में। तो बेटा इसी प्रोसेस को कहते हैं हम क्या, आपके नोमेनक्लेचर। यानी कि बेटा किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको एक ही नाम से जाना जाए पूरे वर्ल्ड में, इसी को हम कहते हैं क्या बेटा आपके नोमेनक्लेचर। इसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर से पहले बेटा आपकी नीड होती है किसकी, आइडेंटिफिकेशन की। अब समझने की कोशिश करना, जब तक किसी ऑर्गेनिज्म को अच्छे से आइडेंटिफाई मतलब आपके डिस्क्राइब करेक्टली नहीं करा जाएगा तब तक बेटा आप उसका नाम कैसे रख दोगे। जैसे कि आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, आप पहले देखो कहीं यार ये पुराने वालों से तो नहीं मिल रहा, यानी कि आप उसका बेटा आइडेंटिफिकेशन करोगे। क्या पता आप बेटा सेम ही ऑर्गेनिज्म हो, आप उसको वापस से एक और नाम दे दें, तो ये जरूरी है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है बेटा नेमिंग से ही पहले वो होता है आपके आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है बेटा, आपके होता है आइडेंटिफिकेशन। तो बिफोर नेमिंग आपको क्या नीड होती है, एक मिनट, एक कहाँ गया, आजा। तो देख बेटा बिफोर नेमिंग आपको क्या नीड होती है, ऑर्गेनिज्म शुड बी डिस्क्राइब करेक्टली, इसी को हम कहते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन। अब बात करते हैं बेटा आपकी नॉमेनक्लेचर की। तो बेटा नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, यानी कि अगर आप किसी का नाम रख रहे हो तो कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि बेटा आपका भी जो नाम रखा गया है वो किसी पंडित ने रखा है, कुछ बेटा राशि फाशी देखते हैं ना, कुछ तो होता है ना, तो बेटा उसके हिसाब से निकाला जाता है कि किस जो है बेटा आपके अक्षर पर नाम निकलेगा, उसी के अनुसार जो आपको नाम रखना होता है। तो इसी तरीके से बेटा जो आपके एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके लिए जो नाम रखना है उसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जो एनिमल्स के रूल्स बनाए गए हैं वो बेटा ICZN में बनाए गए, क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यानी बेटा आपको ICZN को फॉलो करना होगा जब आपको नॉमेनक्लेचर करना है किसका, एनिमल्स का। इसी तरीके से अगर आपको बेटा किसका, प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करना है तो आपको फॉलो करना होगा बेटा ICBN को, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यानी बेटा ICBN बताएगा कि प्लांट्स का जब भी नॉमेनक्लेचर करना है तो आपको इन इन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं बेटा हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, ये बेटा आपके दिया था इसमें कैरोलस लीनियस ने, ये एक टाइप का बेटा नॉमेनक्लेचर है। क्या सिर्फ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मिलता है, नहीं बेटा, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी मिलता है। आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे। आपके सिलेबस में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दे रखा तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे। ठीक, आ जाओ। अब इसका मतलब होता क्या है बेटा, इसका मतलब होता है जैसे कि बाई, बाई का ही मतलब होता है बेटा क्या, आपके टू, बाई का ही मतलब होता है टू। यानी कि एक जो नाम होगा उसके अंदर बेटा आपको जो दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। देखो हमने लिखा भी है यहाँ, जो ईच नेम होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे। क्या क्या कंपोनेंट होंगे, तो पहला कंपोनेंट होगा वो होगा बेटा आपका जेनरिक नेम, जिसे हम कहते हैं आपका स्पीशीज नेम ऑफ जीनस, सॉरी नेम ऑफ जीनस, जेनरिक नेम होता है बेटा आपका नेम ऑफ जीनस। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा बेटा आपका स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर उसी को कहते हैं हम बेटा स्पीशीज, उसी को हम कहते हैं बेटा आपके स्पीशीज। और कैरोलस लीनियस भाई साहब ने बेटा दो बुक्स भी लिखी थी, उन बुक्स का क्या नाम था, एक का नाम था बेटा सिस्टमा नेचुराई, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी बेटा दे रखा है। ये इसके अंदर बेटा इन्होंने जिक्र करा था एनिमल नॉमेनक्लेचर का। और एक और बुक इन्होंने लिखी थी उसका नाम था बेटा स्पीशीज प्लांटेरम, इसके अंदर जो इन्होंने डिस्कस करा था, क्या डिस्क्राइब करा था बेटा, आपके प्लांट का नॉमेनक्लेचर। ठीक, तो बेटा ऊपर का तो आपको याद रखना ही है, सिस्टेमा नेचुराई किसने लिखी थी, कैरोलस लीनियस ने। किसका डिस्क्रिप्शन करा था वहां, उन्होंने एनिमल नॉमेनक्लेचर का डिस्क्रिप्शन दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या लिया हमने, ये लिया बेटा कि जो आपका जैसे मैंगो है, मैंगो का नेम लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, मैंगो का नेम हम ऐसे लिखेंगे बेटा मैंजीफेरा इंडिका लेन। ठीक, जो बेटा ये आपको जो मैंजीफेरा दिख रहा है ये जीनस है, और इसका देखो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। देखो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो तुम्हें कैपिटल दिख रहा है, जबकि जो बेटा इंडिका है वो क्या है, इसकी स्पीशीज है, और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होता है आपके स्मॉल होता है। देखो इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है। और ये जो बेटा लिन है, लिन क्या है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो स्पीशीज है वो डिस्क्राइब करिए किसने बेटा, किसने बेटा, लीनियस ने। यानी कि बेटा एट द एंड आप क्या लिखोगे, अगर मान लो किसी साइंटिस्ट ने या फिर किसी ने भी जो अगर किसी एक स्पीशीज को डिफाइन करा तो उसका भी नाम लिखा जाएगा। कैसे बेटा, एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर, पूरा नाम नहीं लिखा है यहाँ, देखो LINN करके लिखा गया। इसके ऊपर कोई रूल लगा क्या, एल छोटा गया, नहीं बेटा, सिंपल एक आपने कैपिटल LINN, यानी बेटा इसके अंदर नॉर्मल, इसके अंदर कोई रूल नहीं, इसके अंदर सीधे आप लिख देते हो
लिखते हो बट एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर, यानी कि पूरा नाम नहीं लिखते हो, शुरुआत के 2-3 वर्ड लेते हो, डॉट लगा देते हो, एब्रीवेटेड फॉर्म में करते हो। ठीक, तो ये है आपका बेटा क्या, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बेटा इसी के कुछ रूल्स हैं जो कि फॉलो करे जाते हैं। क्या होते हैं, जैसे ईच नेम जो है बेटा इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, ये आपको पता है, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट है, उसी को कहते हैं स्पीशीज। ठीक, जो पहला जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर होगा वो बेटा कैपिटल होगा, तो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर होगा वो बेटा आपके स्मॉल होगा, और जो बायोलॉजिकल नेम है वो बेटा लैटिन लैंग्वेज का है, बट प्रिंटेड इन इटैलिक्स, बट उसे बेटा प्रिंट करा जाता है किसके अंदर, आपके इटैलिक्स के अंदर। इफ नेम हैंड रिटन, अगर बेटा आप नाम को हाथ से लिखोगे तो आपको उसे सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। जैसे कि ये देखो बेटा, मैंजीफेरा इंडिका को हमने हाथ से लिखा तो अलग लाइन करा, अलग लाइन करा। फिर उसके बाद बेटा क्या लिखा, हमने लिखा नेम ऑफ साइंटिस्ट कम्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। तो बेटा जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका लिन, जो लिन आया था बेटा वो देखो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आया था। ठीक, फिर हम बात करते हैं बेटा आपसे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्या होता है क्लासिफिकेशन में, तो बेटा क्या होता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन होता है बेटा एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, ठीक, कन्वीनियंट कैटेगरीज क्यों में। अब समझने की कोशिश करना क्लासिफिकेशन क्या है, एक थोड़ा सा लेमैन एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बेटा आपके स्कूल में काफी सारे बच्चे हैं, ठीक, परेड ग्राउंड में है बहुत सारे बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास से लेके क्या 12th क्लास तक के बच्चे आपको दिख जाएंगे एक परेड ग्राउंड के अंदर। जब स्कूल, सपोज करो स्कूल की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक, तो आप सुबह सुबह पहुंच गए, तो बेटा क्या सभी आपको वहां दिखेंगे, अब सभी स्टूडेंट है, बट आप उनको क्लासीफाई कर सकते हो। कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, आप उनको क्लास के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हो कि यार इतने बच्चे आपके फर्स्ट क्लास में, इतने सेकंड क्लास में, इतने बच्चे थर्ड क्लास में, इतने बच्चे फोर्थ क्लास में। ठीक, यानी कि आप जो उनकी स्टडी को आसान कर दोगे। फिर आप उनको नेम के बेसिस पर भी एक क्लास के अंदर जाके क्लासीफाई कर सकते हो, यानी कि बेटा जो आपको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स देखने को मिला, आपने उनके बेसिस पर जो है उनको क्लासीफाई कर दिया। इसी को कहते हैं बेटा क्लासिफिकेशन। यानी कि बेटा ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे आप ग्रुपिंग करते हो। जैसे कि आपने बेटा बच्चों का ग्रुप बना के एक क्लास के अंदर डाल दिया, उससे नाम दे दिया फर्स्ट क्लास। कुछ बच्चों का ग्रुप बना के डाल दिया आपको सेकंड क्लास के अंदर, कन्वीनियंट कैटेगरी। कन्वीनियंट कैटेगरी क्या हो गई, क्लास हो गई। ठीक, किसके ऊपर, आपने कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर। यानी कि बेटा जब आप किसी को भी ग्रुप कर देते हो किसके कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज में, किसके बेस्ड, किसके ऊपर होंगी, सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर, तो बेटा उनको कहते हैं हम आपके क्या, क्लासिफिकेशन। उसको कहते हैं बेटा क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन जो है वो बेटा आपका मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एंड ईच स्टेप रिप्रेजेंट कैटेगरी। और जो ईच स्टेप होती है बेटा वो रिप्रेजेंट करती है एक कैटेगरी को। और आपकी ऐसी बेटा 7 मेन कैटेगरीज हैं, जो कि हम मेन की जगह बेटा रियल और ऑब्लिगेट, सेम ही वर्ड है बेटा, सिनोनिम है, जो कि रियल है और ऑब्लिगेट है। इसके अलावा भी बेटा आपको कैटेगरीज देखने को मिलेगी, पर वो सब कैटेगरीज है, वो रियल नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है कि नॉमेनक्लेचर के अंदर आपकी मेन कैटेगरीज रियल या ऑब्लिगेट कैटेगरीज कितनी है, तो आप 7 रिप्लाई करोगे। ठीक, बाकी जितनी भी बेटा वो सही सब कैटेगरीज हैं, जैसे सब ऑर्डर, सब फैमिली एक्सेट्रा। आ जाओ, अब हम बात करते हैं बेटा आपकी मेन कैटेगरीज के बारे में। तो बेटा 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं, और इन्हीं को कहते हैं बेटा आपके क्या, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इन्हीं को कहते हैं बेटा हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब होती क्या है बेटा, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बेटा जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है किंगडम, किंगडम के बाद आती है बेटा फाइलम, फाइलम के बाद आती है क्लास, क्लास के बाद आती है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आती है आपकी फैमिली, फैमिली के बाद आती है जीनस, जीनस के बाद आती है स्पीशीज। और जो स्पीशीज है वो बेटा आपकी लोएस्ट क्या है, कैटेगरी है, लोएस्ट कैटेगरी है। प्लांट्स के केस में क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है, किंगडम के बाद डिवीजन आता है। तो अब आपको एक डिफरेंस देखने को मिला बेटा, जो आप देख रहे हो किंगडम से जो नीचे वाली कैटेगरी है एनिमल्स के केस में वो फाइलम है, बट प्लांट्स के ही केस में वो बेटा आपकी डिवीजन है। बाकी सारी जो है देखो बेटा सेम है। फिर क्लास आती है, देन उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। और स्पीशीज यहाँ भी बेटा लोएस्ट कैटेगरी। तो ये जो आप बेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देख रहे हो बेटा, ये जो है आपको जिस ऑर्डर में मैंने लिखी है उसी ऑर्डर में ही जो है बेटा वो आपको याद रखनी है। ठीक, आप ऑर्डर को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर याद करो या डिसेंडिंग ऑर्डर याद करो। और जी ये जो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देख रहे हो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का, इन्हीं को कहते हैं बेटा क्या, आपके टेक्सोनोमिक हायरार्की। क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की। जैसे कि बेटा आपको जो है स्कूल में भी एक हायरार्की देखने को मिलती है। ठीक, कैसे देखने को मिलती है, अगर आपको कोई बेटा शिकायत है, अगर आपको सपोज करो टीचर से रिलेटेड कोई शिकायत है कि आप कहना चाहते हो सर ये वाले टीचर इतना अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे, या फिर कुछ भी रिलेटेड हो सकती है, कि आप सीधे प्रिंसिपल के पास चले जाओगे? नहीं बेटा, आप सीधे प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकते। समझ रहे हो? सपोज करो आपको अपने साथी स्टूडेंट की आपको कंप्लेन करनी की, आपको तंग कर रहा है, तो क्या आप सीधे प्रिंसिपल के पास चले जाओगे? नहीं जाओगे आप सीधे प्रिंसिपल के पास, आप अपने क्लास टीचर से कहोगे। ठीक, क्लास टीचर हो सकता है उससे आगे किसी से कहे, फिर वो जाके क्या पता कन्वे करे उस मैसेज को प्रिंसिपल तक।
यानी कि बेटा वहाँ भी एक आपको हायरार्की देखने को मिलती है। इसी तरीके से बेटा जो आपकी कैटेगरीज है इनके अंदर भी आपको हायरार्की देखने को मिलती है। कैसे बेटा, जो सबसे छोटा लेवल है स्पीशीज, स्पीशीज के बाद आती है बेटा आपकी जीनस, जीनस के बाद आती है फैमिली, फैमिली के बाद आता है बेटा आपका ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आती है आपकी बेटा क्लास, क्लास के बाद आती है फाइलम या फिर डिवीजन, फाइलम एनिमल्स के लिए, डिवीजन प्लांट्स के लिए, फिर उसके बाद आती है बेटा आपका किंगडम। यानी कि इस तरीके से जो आपको बेटा ऑब्लिगेट 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। अब देखो, और जो ईच कैटेगरी होती है बेटा वो रिप्रेजेंट करती है वन टैक्सॉन को। याद करो बेटा कितना जोर दिया था हमने टैक्सॉन के ऊपर। जो ईच कैटेगरी है बेटा वो रिप्रेजेंट करती है क्या बेटा, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट वन टैक्सॉन। तो बेटा हर एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक। जैसे कि बेटा मैमल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, ये सारी कैटेगरीज हैं। और इन सब कैटेगरीज को क्यों बनाया गया, जिससे कि हम बेटा स्टडी कर सकें किसको बेटा, ऑर्गेनिजम्स को। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सॉन। और जो बेटा साइंटिफिक टर्म यूज करी जाती है इन कैटेगरीज के लिए वही होती है क्या बेटा, आपकी टैक्सॉन। फिर हमने बेटा आपको बताया था क्या बेटा टैक्सॉन और कैटेगरी में डिफरेंस क्या बेटा। जो आप कैटेगरी देखते हो, टैक्सॉन देखते हो, कैटेगरी क्या, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, उसको जो है बेटा कैटेगरी कहते हैं। और कैटेगरी एक एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कैसे बेटा, देखो कैटेगरी के एग्जांपल क्या आपके हैं, किंगडम, क्लास, ऑर्डर। जब आप बेटा किंगडम सुनते हो, क्लास सुनते हो, ऑर्डर सुनते हो, तो क्या आपके दिमाग में कुछ आता है, आपके दिमाग में कोई कैरेक्टर नहीं आता, ठीक। ये एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि बेटा ये कोई रियल थिंग नहीं है, ये जो है बस एक आपकी बनाई गई है जिससे कि आपको चीजें समझाई जा सकें, रियल थिंग नहीं है। जबकि बेटा जो आपका टैक्सॉन है वो रियल है। जैसे बेटा डॉग, कैट, राइस, जैसे आप डॉग सुनते हो तो बेटा आप कुछ कैरेक्टर्स एसोसिएट करते हो डॉग के साथ, कैट सुनते हो तो कैट को असेंबल करते हो, राइस सुनते हो तो राइस के आपके दिमाग में आता है कि राइस ऐसा दिखता है। आप बेटा वीट नहीं सोचते उस समय, गेहूं के बारे में नहीं सोचते। जब चावल बोला जाता है तो बेटा आप चावल के बारे में सोचते हो, गेहूं का जो है बेटा आपकी इमेज, आपके दिमाग में गेहूं की इमेज नहीं आती, आपके जो है दिमाग में सीधे चावल की आती है। जब हम कैट की बात करते हैं तो आपको कैट के ही कैरेक्टर्स आपको दिमाग में आते हैं, कैट की ही इमेज आपके दिमाग में क्लियर होती है, ना कि बेटा आपको शेड दिखता है, ठीक। तो जो टैक्सॉन होता है वो बेटा आपके रियल होता है। क्यों क्यों क्योंकि बेटा ये जो है आपकी कैटेगरी टू विच सम कैरेक्टर्स एसोसिएट, इससे जो है बेटा कुछ कैरेक्टर्स एसोसिएट होते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि कैटेगरी की आपकी साइंटिफिक टर्म है टैक्सॉन। जैसे कि बेटा यहाँ देखो, अगर आप मैंगो की बात करते हो तो मैंगो के जो किंगडम है, किंगडम की अगर आपसे पूछा जाए तो किंगडम कौन सा बेटा, प्लांट ही है। देखो किंगडम क्या है, कैटेगरी, और इसका टैक्सॉन क्या है बेटा, टैक्सॉन बेटा साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी इज टैक्सॉन, ठीक। तो बेटा इसका क्या है, प्लांटी। अगर डिवीजन कोई आपसे पूछता है मैंगो का तो आप बताओगे एंजियोस्पर्मी। कोई क्लास पूछता है तो आप बताओगे बेटा क्या, डाइकोटिलिडनी। जैसे ही बेटा आप क्लास सुनते हो, क्लास से कोई कैरेक्टर नहीं याद आता, बट आप डाइकोटिलिडनी सुनते हो तो आपको कैरेक्टर्स आते हैं कि डाइकोट के ये कैरेक्टर्स होते हैं, मोनोकोट के ये कैरेक्टर्स होते हैं। जब ऑर्डर की बात करते हैं तो बेटा ये उसका होता है सेपेंडेल्स फैमिली, एनाकार्डेसियाई। और जीनस बेटा आपका मैंजीफेरा, स्पीशीज मैंजीफेरा इंडिका। तो बेटा जब आप स्पीशीज सुनते हो तो आप स्पीशीज से कुछ दिमाग में नहीं आता, बट जब आप मैंजीफेरा इंडिका सुनते हो तो आपको समझ में आता है अरे ये तो मैंगो की बात चल रही है। तो बेटा जो टैक्सॉन होता है वो रियल होता है, जबकि कैटेगरी जो है वो बेटा आपकी एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक। तो जो कैटेगरी है वो है बेटा आपकी एब्स्ट्रैक्ट। और मैं इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको जो है इस लेक्चर में बहुत बेहतरीन मजा आया होगा और बहुत अच्छे से हमने जो बेटा आपको रिवाइज कराया, ठीक। इसी के साथ बेटा आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप इसके बाद और बेहतरीन पढ़ोगे। तो इसी के साथ बेटा मिलते हैं अगले रैपिड रिवीजन के लेक्चर में, ठीक। आप बहुत सारा पढ़ें और अपना ख्याल रखें, ठीक। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।